लेकिन जो कपड़ा कुरान से लग जाए उसे जुज़दान कहते हैं, कुरान का खिलाफ कहते हैं, कुरान का पर्दा कहते हैं। तो जिस तरीके से कुरान को हम चूमते हैं उसी तरीके से उसके खिलाफ को भी चूमते हैं, उसके जुज़दान को भी चूमते हैं। और उस जुज़दान को भी पुराना होने के बाद कहीं इधर उधर नहीं डाला जाएगा, बल्कि उसे अदब व एहतराम से रखा जाएगा। मेरे अजीजों, साल में पहली मुहर्रमुल हराम, हर साल को पहली मुहर्रमुल हराम को काबे का गिलाफ बदला जाता है। सुना है ना, काबे का गिलाफ बदला जाता है। तो क्या काबे का गिलाफ वो उतार कर कहीं यूं ही डाल दिया जाता है? जी नहीं। जो लोग तबर्रुक पर ज्यादा अकीदा नहीं रखने वाले हैं वो भी काबे के गिलाफ के बरकत हासिल करने के लिए उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा किसी हाजी को, किसी नमाजी को, किसी परहेजगार को, किसी आलिम को, किसी नेक अल्लाह के बंदे को काबे के खिलाफ का छोटा सा टुकड़ा मिल जाता है तो वो लेकर अपने मुल्क भारत चला आता है और लोगों को ज़ियारत करवाता है। जानते हैं मेरे पास काबे के खिलाफ का टुकड़ा है, जानते हैं मेरे पास काबे के खिलाफ का कपड़ा है। लोग आते हैं, उसकी ज़ियारत करते हैं, उसे चूमते हैं और जाने वाला जाते जाते अपने बच्चे को नसीहत करके जाता है कि देखो ये काबे के खिलाफ का जो टुकड़ा रखा हुआ है, मरते मरते मेरे साथ मेरी कब्र में और मेरे कफन में रख देना, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह पाक इसकी बरकत से मेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा और मेरी मग़फ़िरत फरमा देगा। बात समझ शरीफ में आ रही है? इसी तरीके से आप देखेंगे कि कपड़ा होता है, एक आम सा कागज होता है, लेकिन जिस कागज के ऊपर अल्लाह का नाम लिख दिया जाए, रसूलुल्लाह का नाम लिख दिया जाए, अहले बैत का नाम लिख दिया जाए, कुरान की कोई आयत लिख दी जाए, तो उसका भी एहतराम किया जाता है। आपने सुना होगा कि बगदाद का एक शख्स था, बल्कि यूं कह लें कि बगदाद की गलियों में एक मैखाने में से दूसरे मैखाने तक जाता और मैं पीकर, शराब पीकर वो मस्त रहा करता था। दुनिया उसे बिशर कहती थी, दुनिया उसे बिशर कहती थी। ये बगदाद का शख्स मैखार बिशर एक दिन मस्ती के आलम में निकला है तो देखा एक टुकड़ा पड़ा हुआ है जिस पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। गर्चे वो मस्ती में था, शराब का नशा था, लेकिन फिर भी इतना होश था कि नाम अल्लाह का है। झूमते हुए जमीन से उस अल्लाह के नाम को उठाया है और उठाकर चूमा है और चूमकर ऊंची जगह पर रख कर कहा है कि तेरी जगह यहाँ नहीं है, बल्कि तेरी जगह तो यहाँ है। अल्लाह के नाम का एहतराम किया है, अल्लाह ने उसकी तकदीर बदल दी है। सुबह सुबह बगदाद के एक बड़े वली कामिल तशरीफ लाए, दरवाजे पे दस्तक दी और कहा, बिशर, अल्लाह ने तेरा नाम मैखारों के फहरिस्त से काट कर अपने वलियों के फहरिस्त में शामिल कर दिया है, क्योंकि तूने नामे अल्लाह का एहतराम किया, इसमें अल्लाह का एहतराम किया। बात समझ में आ रही है? तो यूं भी समझो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हम सुन्नी हैं और कदम कदम पर हम तो निस्बतों का एहतराम किया करते हैं। आपने देखा होगा कि रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर बहुत सारे मकामात पर ज़ियारतें कराई जाती हैं। कहीं मौला अली शेर खुदा के जुब्बे की ज़ियारत कराई जाती है, कहीं हजरत फातिमा ज़हरा की चादर ततहीर की ज़ियारत कराई जाती है, कहीं नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक की ज़ियारत कराई जाती है, कभी हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नक्शे कफे पाक की ज़ियारत कराई जाती है। सोचो उन निस्बतों का हम किस कदर एहतराम करते हैं, किस कदर एहतराम करते हैं जो थोड़ी देर के लिए फातिमा के जिस्म से लगा हो, मौला अली के जिस्म से लगा हो, जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस से लगा हो, तो उसका ये मकाम और मर्तबा है। सोचो कि जिसकी रगों में नबी का खून हो, जिसकी रगों में अली का खून हो, जो लख्ते जिगरे फातिमा हो,
वो हसनैन करीमैन, वो अहले बैते अथार, उनका क्या मकाम व मर्तबा होगा। अहले बैत का नाम सुनते रहते हैं ना, आप जानते हो अहले बैत किसे कहते हैं? अरे कोई हाथ उठाकर बताएगा? कुछ आपके चेहरों पर हवाइयां नहीं उड़नी चाहिए, चेहरे पर आपकी बशाशत हो और हमको लगे कि आप मेरी तकरीर समझ रहे हो तो तुम्हें तकरीर करूंगा, लेकिन मुझको अगर लगेगा कि तकरीर बाउंस कर रही है, आपके खोपड़ी और दिमाग के ऊपर से निकल रही है, तो फिर मैं आपकी सतह पर आ जाऊंगा, क्योंकि मैं इस उम्मत के नौजवानों का हाल खूब जानता हूं। क्योंकि इस उम्मत के नौजवानों का एक बड़ा तबका वो है कि जो ठीक से पहला कलमा भी नहीं पढ़ सकता, दूसरा कलमा भी नहीं पढ़ सकता है। जब निकाह पढ़ाने की नौबत आती है तो बच्चियों से पहले इजाजत लेने के लिए हम लोग जाते हैं, तो हमारा ये मामूल कम से कम ये है कि कम से कम 3 कलमा बच्चियों से भी पढ़ाया जाए और 3 कलमा बच्चों से भी पढ़ाया जाए, बरकत के लिए, तौबा के लिए, हुसूले तबर्रुकन किया जाए। चुनांचे लड़कियां उमूमन सही तरीके से कलमा पढ़ देती हैं, लेकिन बाज लड़कों के पास जब हम आते हैं तो कैफियत ये होती है कि पहला कलमा पढ़ना उनका मुश्किल हो जाता है, पहला कलमा पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तब मुझे पता चलता है कि इस कौम के नौजवानों का हाल क्या हो गया है कि ये पहला कलमा भी इन्हें याद नहीं है, पहला कलमा भी सही तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं। अल अमा वल हफीज, जब पहला कलमा पढ़ नहीं सकते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हम उनसे क्या उम्मीद करें कि पहले कलमे का तर्जुमा इन्हें मालूम होगा, कलमे शहादत का तर्जुमा ये बता सकते हो, कलमे तमजीद का ये तर्जुमा बता सकते हो, ईमान मुजमल के पढ़ सकते हो, ईमान मुफस्सल बता सकते हो। कुछ पता नहीं है तो फिर मैं कलमा पढ़ाना शुरू करता हूँ, कलमा का तर्जुमा बताना शुरू करता हूँ और नौजवानों से कहता हूँ और आपसे भी कहता हूँ, कह रहे अल्लाह के बंदे, अल्लाह को मुंह दिखाने का अगर डर नहीं है, अगर मरने का डर नहीं है, कब्र में फरिश्तों के जवाब देने का डर नहीं है, तो कम से कम इसको से तो डरो। तो कभी तुम्हारे सर पे सेहरा बांधा जाएगा, कभी तुम्हें दूल्हा बनाया जाएगा और महफिल में जब 50 लोगों के सामने कोई आलिम दीन, कोई इमाम साहब, कोई काजी आपको कलमा पढ़ाएंगे, तो आप कलमा जब नहीं पढ़ सकेंगे तो सोचो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी कि देखो तो सही कितना सज संवर कर बैठा हुआ है, कितना पैसा वाला है, दुनियावी दौलत कितनी है, दुनियावी डिग्रियां भी इसके पास कितनी है, लेकिन पहला कलमा भी सही तरीके से नहीं पढ़ सकता है। तो कम से कम निकाह अपना दुरुस्त कराने के लिए और अपनी इज्जत बचाने के लिए पहला कलमा तो दुरुस्त कर लो। पहला कलमा तर्जुमे के साथ कितने को याद है जरा बताओ बेटा, तुम ही उठाओ, पहला कलमा याद नहीं है तो बताना यार, हाथ उठा के बताओ याद है? पहला कलमा तर्जुमे के साथ कितने को मालूम है? पहला कलमा तर्जुमे के साथ, बस वो को, और किसी को पहला कलमा तर्जुमे के साथ नहीं मालूम है? अरे मालूम है तो हाथ उठाओ यार। नात खानों के लिए हाथ उठाओगे? हबीबुल्लाह फैजी साहब हैं माशाल्लाह, जरा आगे तशरीफ लाइए ना, सिर्फ हबीबुल्लाह साहब के लिए हाथ आप उठाएंगे, नदीम रजा फैजी साहब के लिए हाथ उठाएंगे। ये मेरे प्यारे पुराने दोस्त हैं, ये दाढ़ी का फर्क देकर के धोखा मत खाना, ये मेरे पुराने दोस्त हैं, ये कुछ सीनियर हो सकते हैं, जूनियर नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला इनकी जवानी सलामत रखे। बड़े जमाने के बाद इनसे मुलाकात हुई है, तो क्या सिर्फ इनके लिए नाम उठाओगे? अरे हाथ उठाओ, शर्माने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको जलील रुसवा करने के लिए और आपकी दिल आजादी के लिए मेरे प्यारे हाथ नहीं उठवा रहा हूं, मैं आपको दीन सिखाने के लिए हाथ उठा रहा हूं। और मैं हुसैन की तरफ भी आऊंगा, जिस हुसैन के नाम का ये जलसा है। हुसैन किस लिए करबला गए थे? हुसैन ने किस लिए कासिम की जवानी दी? किस हुसैन ने किस लिए हजरत अली अकबर को कुर्बान किया? हुसैन ने किस लिए अली असगर को कुर्बान किया? हुसैन ने किस लिए अपने पूरे खानदान को कुर्बान किया? सुनो, इसी कलमा के लिए, इसी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की हिफाजत के लिए, इसी कलमे के तहफ्फुज के लिए, इसी नमाज के लिए, इसी दीन के लिए
हुसैन के नाम का जलसा हो और हमें कलमा तक ना याद हो, कलमा तक ना मालूम हो, तो हमारे लिए मुझे बताओ कि डूब मरने का मकाम है कि नहीं मकाम है। इसलिए मैं आगे तो बाद में जाऊंगा, मैं चाहता हूं कि कम से कम 2 कलमा तर्जुमे के साथ तुम्हें तो जरूर याद करा दूंगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह काल और हाल को मेरे एक कर दे और मैं उन लोगों में से ना हूं कि जिनके बारे में कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ ईमान वालो ऐसी बातें क्यों कहते हो कि जिस पर तुम खुद अमल नहीं करते, जो खुद करते नहीं हो। और सुनो, सबसे पहले ज़बानें जिसकी तराशी जाएंगी वो कोई और नहीं होगा। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूलल्लाह मेराज की शब जिनकी ज़बानें और जिनकी होठ आप कटते हुए देख रहे हैं, ये आपके उम्मत के खतीब हैं, ये आपके उम्मत के मुकर्रिर हैं, जो कहते कुछ थे और करते कुछ थे। यही वजह है कि मैंने नारों के लिए, मैंने वाहवाही के लिए तकरीर को तलाक दिए हुए जमाना हो गया है। अब तकरीर करता हूं तो इसलिए कि दिल के दरवाजे पर दस्तक दी जाए और मेरी तकरीर से, मेरे बयान से किसी का दिल बदल जाए, कोई सिराते मुस्तकीम पर गामजन हो जाए, कोई अच्छे अमल करना शुरू कर दे, तो ये फकीर सरापा तकसीर, ये गुनाहगार के लिए शायद निजात का जरिया बन जाए। तो सुनो, ये तुम्हारे लिए भी मैं कर रहा हूं और अपने लिए भी कर रहा हूं। 2 कलमा तर्जुमे के साथ याद करना चाहोगे कि नहीं चाहोगे? फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अरे बोलो यार, याद करना चाहोगे? 2 कलमा तर्जुमे के साथ याद करना चाहोगे? इसलिए आवाज के साथ बोले, खवातीन भी अपने दायरे में रहकर कलमा को याद करें, कलमा याद करें। मेरे प्यारे, डूब मरने का मकाम है और अलमिया है। सुनो, इस भारत में जिस दौर में हम रह रहे हैं ना, क्या तुम नहीं जानते न जाने कितनी लाख हमारी बच्चियां मुर्तद्दा हो गई हैं, मुशरिका हो गई हैं, जिन्होंने अपना दीन छोड़ दिया है। न जाने कितने ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने अपने ज़मीर का सौदा कर लिया है, अपने ईमान का सौदा कर लिया है, अपनी शरीयत का सौदा कर लिया है, दुनिया के खौफ से, लालच में, मफाद परस्ती में। और सुनो, आने वाले जमाने में चंद सालों के अंदर मैं पेशन गोई कर रहा हूं, अल्लाह करे मेरी बात गलत हो जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले 5 से 10 सालों में तुम इस तरीके का जलसा इस मधुपुर की धरती पर मुनक़िद कर सकते भी हो कि नहीं कर सकते हो। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले दौर में ये नौजवान इस महफिल में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारी नस्लें और तुम्हारे भाई और तुम्हारे भतीजे और तुम्हारे बच्चे मुसलमान रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि चौतरफा इस्लाम पर हमला हो रहा है, चौतरफा इस्लाम पर हमला हो रहा है। स्कूलों के जरिया इस्लाम पर हमला हो रहा है, आज मदारिस के जरिया भी यूं कह लो कि इस्लाम पर हमला हो रहा है। जी हाँ, अभी योगा डे गुजरा है ना, योगा डे, तो हाल ये हुआ जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले और फतवा देने वाले थे, वो भी चंद सिक्कों के लिए और रकम के लिए अपने फतवे में तावीलात उन्होंने कर दिया है और खूब ठाट से जो है योगा कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार किया जा रहा है। हमारे नौजवान बल्कि उलमा तक का हाल ये है कि शिर्किया कलमात को ज़बान पर ला रहे हैं और उसके लिए तावीलात कर रहे हैं। सख्त तरीन दौर है, सख्त तरीन दौर है। यकीनन ऐसे सख्त तरीन दौर में आज इमाम आली मकाम सैयदना हुसैन पाक की अजमत और बढ़ जाती है। हुसैन पाक की कुर्बानियों को याद करना आज और जरूरी है कि हुसैन ने कैसे दौर में इस्लाम को बचाने के लिए, कलमे को बचाने के लिए, शरीयत को बचाने के लिए कुर्बानी दी थी। ऐसे ऐसे आलम में क्या अब तुम भी कलमा याद नहीं करोगे? कब कलमा याद करोगे? कलमा तुम्हें जब ज़बान पर तुम्हें जारी नहीं होगा तो दिल में कब क्यों जारी होगा? सुनो, कोई चीज पहले ज़बान पर आती है फिर दिल में वो चीज उतरती है। जरा हुफ़ाज़े कुरान भी यहाँ पर मौजूद होंगे, हो सकता है मजने भी मौजूद होंगे। अगर नहीं जानते हो तो कोई बच्चा हाफिज कैसे बनता है,
चले जाना किसी मदरसे में और मदरसे में जाकर पूछना किसी हाफिज साहब और किसी उस्ताद से कि किसी बच्चे को हाफिज आप कैसे बनाते हैं। वो कहेंगे सुनो, पहले बच्चे को हम नूरानी कायदा बगदादी और इब्तदाई को याद कराते हैं। पहले वो अलिफ बा ता सा याद करता है, फिर लफ्जों को मिलाकर हम पढ़वाते हैं। फिर जब लफ्जों को मिलाकर वो बच्चा पढ़ने लगता है तो उसे हम नाजरा पढ़वाते हैं। बच्चा तोड़ तोड़ कर नाजरा पढ़ना शुरू करता है और जब नाजरा रवानी के साथ पढ़ना शुरू करता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। जब वो रवानी से पढ़ना शुरू करता है तो फिर हम उसे ये कहते हैं कि तेरा नाजरा दुरुस्त हो चुका है, अब तुझे इसे भी याद भी करना है, इसे याद भी करना है। तो फिर वो बच्चा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार यहाँ तक के 10 बार 20 बार एक आयत को पढ़ता है। तब वो आयत ज़बान के जरिया दिल में वो आयत उतरती है और वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता 1 साल में 2 साल में 3 साल में 5 साल में जिसकी क्वालिटी जैसी हो, जिसकी ज़हानत जैसी हो, जिसकी मतानत जैसी हो, उतने दिनों में वो हाफिज़ कुरान बनता है और पूरे दिल में कुरान समा जाता है। क्या पता चला कि कुरान को दिल में बैठाने के लिए पहले कलमा, पहले कुरान को ज़बान पर जारी करना पड़ता है। क्या तुम नहीं चाहते हो कि ये कलमा तुम्हारे दिल में बैठ जाए? क्या नहीं चाहते हो कलमा शहादत तुम्हारे दिल में बैठ जाए? अरे मेरे प्यारे, यकीनन चाहना चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है ज़बान पर कलमे को जारी करो, ज़बान पर कलमे को नाफिज करो, ज़बान से कलमे को याद करो और पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे ये ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रब तो ऐसी है कि दरसगाहों में भी ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़रब लगाया जाता है, खानकाहों में भी ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़रब लगाया जाता है, उलमा भी ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़रब लगाते हैं, सूफिया भी ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़रब लगाते हैं। और जब ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़रब लगते लगते ज़बान के जरिया ये दिल रोशन होता चला जाता है, अल्लाह की मोहब्बत दिल में बैठती चली जाती है। मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, क्या तुम नहीं चाहते हो कि अल्लाह की मोहब्बत तुम्हारे दिल में बैठ जाए और इस तरह बैठ जाए कि कोई काफिर उसे निकालना चाहे तो निकाल ना सके, कोई मुशरिक निकालना चाहे तो निकाल ना सके, कोई हुकूमत निकालना चाहे तो निकाल ना सके, कोई जालिम निकालना चाहे तो निकाल ना सके। उसको वो बैठाने के लिए जरूरी है कि ज़बान पर पहले कलमे को जारी करो, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। गुटखा वाले नौजवान, बेटा गुटखा थूक दे, जरा गुटखा थूक दे, ये अल्लाह का नाम ले रहा, गुटखा थूक दे। गुटखा मैं देख रहा हूं किसके मुंह में गुटखा है बेटा, तुझको ही बोल रहा हूं। मेरे प्यारे जुल्फ वाले नौजवान, गुटखा थूक दे बेटा, गुटखा थूक दे बेटा, शर्म की बात नहीं, थूक दे गुटखा। पानी है तो कुल्ली कर ले। अरे मेरे और मेरे बाप का नाम नहीं लिया जा रहा है, अल्लाह पाक का नाम लिया जा रहा है, ये अल्लाह पाक का नाम है। क्या तुम्हें ज़ेब देता है कि तुम्हारे मुंह में तंबाकू हो, तुम्हारे मुंह में गुटखा हो, तुम्हारे मुंह में कोई और चीज हो और तुम फिर उसी मुंह से अल्लाह का नाम लो? इसे हम मेंबर रसूल कहते हैं। लेकिन ये है कि हमारे काल और हाल में बड़ा फर्क आ गया है। मैं इस स्टेज पर बैठकर चाय पीना भी पसंद नहीं करता कि ये चाय नोशी की जगह नहीं है, ये पान खाने की जगह नहीं है। मुझे बात समझ में नहीं आती है कि इस जगह पर आकर बड़े बड़े मुफ्तियों और आलिमों का हाल ये होता है कि गर्म हो जाएंगे इंतजामिया पर कि क्या तुमने जलसा किया है, चाय का इंतजाम नहीं है, स्टेज पर पान का इंतजाम नहीं है। अरे प्यारे, चाय और पान के लिए आपका घर है, आपकी क़यामगाह है। ये जलसा इसलिए, स्टेज इसलिए नहीं है कि इसको चाय और पान का अड्डा बनाया जाए। ये मेंबरे रसूल भी कहते हो और मेंबरे रसूल कहने के बाद इसे चाय पान का और खुशगपियों का अड्डा भी बनाते हो। ये क्या बेरुखी है। और सुने, ये उलमा जो है ना, ये अहले स्टेज क्या है, मीडिया है। ये हम मीडिया है और आप अवाम हैं।
आज जिस तरीके से जी टीवी वाले, आज तक वाले, एबीपीवी वाले, ये गोदी मीडिया वाले जो चाह रहे हैं, दिखा रहे हैं और दिमाग को डाइवर्ट कर रहे हैं, दिमाग में लोगों के जहर भर रहे हैं कि मुसलमान ऐसे हैं, इस्लाम ऐसा है। क्या वो मीडिया देख देख करके, वो टीवी देख देख करके, वो चैनल देख देख करके गुमराह हो रहे हैं। लेकिन कोई चैनल अगर ऐसा भी हो कि जिसमें अल्लाह की शान बयान की जाए, कोई जिक्र ऐसा भी हो, कोई चैनल ऐसा भी हो, या कोई सोशल मीडिया के जरिया जो उलमा बयानात अपने करते हैं तो अच्छा पैगाम अगर पहुंचा रहे हैं तो यकीनन उसी सोशल मीडिया और मीडिया के जरिया दीन का प्रचार भी हो रहा है, लोग दीन भी सीख रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में न जाने कितने ऐसे नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मिले और मिलने के बाद कहा, हजरत आपकी तकरीर की वजह कर हमने अपनी जिंदगी में मेरी तब्दीली आई। मैं कहता हूँ प्यारे, मेरी तकरीर नहीं अल्लाह का फजल है और हकीकतन तुम जैसे लोगों को मेरी तकरीरों से कुछ सीखने का मौका मिला है तो मैं इसके लिए इसे निजात का जरिया समझता हूँ। दुनिया में क्या रखा हुआ है और दुनिया कितनी दिन की है। सुनो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो मुकद्दर कर दिया है, दुनिया की सारी ताकत मिलकर भी उसे छीन नहीं सकती। आज हमें डराया जा रहा है ना कि तुम्हारा सोशल बाइकाट किया जाएगा, तुम्हारे लिए रिस्क के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, तुम्हारे जेल के आहनी सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा, तुम्हारे मुकद्दमात में तुम्हें उठा दिए जाएंगे, तुम्हारे घरों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। मुसलमान अगर वो है तो इन जालिम ताकतों के आंखों में आंखें डालकर कहेगा, अरे इन चीजों से हमें डराते हो, हम तो वो हैं कि जिन्होंने मक्का की सरजमीन पर कभी बिलाल हबशी बनकर, कभी सुहैब रूमी बनकर, कभी उस्मान गनी बनकर, कभी हजरत अबू बकर बनकर, कभी मौला अली बनकर, सहाबा की मुक़द्दस जमात बनकर हमने तकलीफें उठाई हैं, अज़ियतें झेली हैं, सोशल बाइकाट झेला है। रोज़े अव्वल से मुसलमान सोशल बाइकाट झेलता रहा है और काफिरों मुशरिकीन के तशद्दुद को बर्दाश्त करता रहा है। लेकिन जो सच्चे मुसलमान हुए हैं उन्होंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया है, उन्होंने कभी बातिल के आगे सर नहीं झुकाया है। आज हमें कौन डरा सकता है? इसलिए जो पिलपिले हैं, जिनका ईमान कमजोर है, वो डर जाए तो डर जाए, हकीकी मुसलमान इनसे नहीं डरने वाला है। और सुनो, ये जो आपको डरा रहे हैं ना, ये आपको जो डरा रहे हैं ये खुद डरे हुए हैं, ये आपको क्या डराएंगे? मेरे नौजवानों सुनो, ये जो तुम्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे मस्जिदों में ताला लगाकर, हमारी मस्जिदों पर बुलडोजर चलाकर, हमारे मदरसों को बंद करके, हमें निशाना बनाकर ये जो कर रहे हैं, ये डरे हुए हैं, ये डरे हुए हैं कि ये देख रहे हैं कि पिछले 10, 20, 25 सालों से किस तेजी के साथ इस्लाम का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है और किस भारत में नहीं सारी दुनिया में इस्लाम का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है और लोग दामन इस्लाम में खिंचते चले आ रहे हैं, खिंचते चले आ रहे हैं। आज भी मैं सफर में उमूमन होता हूँ तो कुछ ऐसे वीडियोस मिल जाते हैं, मैं उन्हें देखता हूँ। आज भी एक वीडियो मेरी नजर से गुजरा, एक नौजवान जिसका ताल्लुक कर्नाटक से था, जिसका बाप और जिसका खानदान जो था वो पूरी तरीके से आरएसएस माइंड था। उस नौजवान के दिलो दिमाग में भी मुस्लिम दुश्मनी भरी हुई थी, लेकिन फिर किसी तरीके से एक अच्छे मुसलमान के पास पहुंचा है। मेरे प्यारे, ये अच्छे मुसलमान हमने क्यों कहा? क्योंकि मुसलमानों की भी बड़ी कैटेगरीज हैं, मुसलमानों की भी बड़ी कैटेगरीज हैं। 100 साल पहले जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, आई लव इस्लाम बट आई हेट मुस्लिम बिकॉज द डोंट प्रैक्टिस इस्लाम। मैं इस्लाम से तो मोहब्बत करता हूँ लेकिन मुसलमानों से नफरत करता हूँ, क्योंकि इस्लाम पर खुद मुसलमान अमल पैरा नहीं है। जब मुसलमानों का को बगैर जब वो कुरान को पढ़ते हैं, जब वो हदीस को और हुजूर की शरीयत और हुजूर की सुन्नत और हुजूर के सीरत को पढ़ते हैं तो वो इस्लाम की तरफ माइल होते हैं। लेकिन इस्लाम मुसलमानों को देखने के बाद वो फेडअप हो जाते हैं, वो दूर हो जाते हैं। सुने, अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों का मोहताज नहीं है, हम इस्लाम के मोहताज हैं। अल्लाह पाक खुद फरमाता है कि अगर तुमने अपनी हालत नहीं बदली और तबलीग दीन के लिए, इकामत दीन के लिए, इस्लाम की सरबरंदी के लिए तुम अगर खड़े नहीं हुए
तो अल्लाह तुम्हें हटाकर तुम्हारी जगह दूसरी कौम को ले आएगा। वयस्तब्दिल कौमन गैरहम, कुरान की आयत करीमा है और कुरान ने इसे 2-3 जगह कोट किया है कि तुमने अगर अपने आप को नहीं बदला, अल्लाह तुम्हें हटाएगा और तुम्हारी जगह दूसरे को लाएगा। बहुत सारे मुसलमान ये समझते हैं कि इस्लाम तो हमारा मोहताज है, हम कैसे खत्म हो सकते हैं, हमको तो रहना ही रहना है, हम कुछ भी करें हम तो जन्नती हैं। ये खुशफहमी अपने दिलो दिमाग से निकाल दो और ये जो फिक्र है हम कुछ भी करें हम जन्नत भी जाएंगे, ये फिक्र इस्लामी फिक्र नहीं है, ये यहूदियाना फिक्र है, ये ईसाइयाना फिक्र है। मैं इस तरफ आऊंगा तो बात लंबी होती चली जाएगी। मैं एक तरफ ये बता रहा हूं कि एक तरफ अपने मुस्लिम नौजवानों को देखता हूं तो रोना आता है और दूसरी तरफ मैंने ऐसे नौजवानों को देखता हूं कि जो कुरान की तरफ माइल होते हैं तो आहिस्ता 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 बदलते चले जाते हैं। वो कर्नाटक का मुसलमान किसी तरीके से, कर्नाटक का वो गैर मुस्लिम हिंदू सनातनी किसी गैर मुस्लिम से, उसका मुसलमान से ताल्लुक हुआ बिजनेस के हवाले से, और किसी तरह से उसके दिलो दिमाग में ये बात आती चली गई कि बात समझ में नहीं आती कि आखिर भारत में जो हमारे माबूद हैं, हमारे खुदा हैं, हमारे भगवान हैं, वो दूसरे मुल्कों में वो भगवान क्यों नजर नहीं आते, वो दूसरे मुल्कों में वो भगवान क्यों नजर नहीं आते। बल्कि वो पूरी लंबी उसने तकरीर की कि मैंने जब गौर किया तो देखा कि हाल ये है कि राम कहीं और गए हैं और इधर उनके घर से उनकी बीवी सीता का अपहरण कर लिया गया, उनके घर से सीता का अपहरण हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो गैर मुस्लिम बंदा कहता है कि मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि ये कैसा भगवान है कि जो अपने बीवी की हिफाजत नहीं कर सकता है, जो अपने घर को नहीं बचा सकता है, उसको हमारी खबर क्या होगी, वो हमें क्यों कर बचा सकता है। ये जब खबर ये जो उसने जब सोचने पर वो मजबूर हुआ और आहिस्ता आहिस्ता कुरान को पढ़ता चला गया। मेरे प्यारे, उसका वो पूरा बयान यूट्यूब पर मौजूद है। वो कहता है कि मेरे दिलो दिमाग में जो भी ख्याल आता कुरान उसका जवाब देता। आखिरत को मैं नहीं समझ रहा था तो आखिरत के हवाले से मैं सोचने लगा कि मान एक दिन कुरान पलट रहा था तो आखिरत के हवाले से भी कुरान की आयत सामने आ गई। मैं ये सोचता था कि न जाने कितने भगवान हैं, मैं पूजा करूं तो किसकी पूजा करूं। हर एक का अलग फेवरेट है, किसी का शंकर फेवरेट है, किसी का राम फेवरेट है, किसी का लक्ष्मण फेवरेट है, किसी की पार्वती फेवरेट है, किसी का कोई और फेवरेट है। आखिर मैं करूं तो क्या करूं, बात समझ में नहीं आती है। तो फिर कैफियत ये हो गई कि एक दिन कुरान की एक आयत सामने आ गई जिसमें अल्लाह पाक ने फरमाया था कि अगर एक खुदा के अलावा और खुदा होते तो फसाद पैदा हो जाता, फितना पैदा हो जाता। मैंने गौर किया, मैंने देखा वाकई बात सच्ची है। एक वक्त में सूरज निकलता है, एक वक्त में डूबता है, एक वक्त में चांद निकलता है, एक वक्त में सितारे टमटमाते हैं। ये दरियाओं की रवानी, ये समंदर की तोगयानी, ये आबशारों का तरन्नुम, ये फूलों की महक, ये गुलचों की चटक, ये जो सारी चीजें हैं कैसे निजाम के साथ, कैसे सिस्टम के तहत चल रही हैं। यकीनन कोई न कोई इसका चलाने वाला है। और फिर वो वक्त आया कि कुरान पढ़ते पढ़ते, कुरान पढ़ते पढ़ते मैंने अलग-अलग इस्लाम कबूल कर लिया और मेरे साथ मेरी बहन ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। प्यारे, एक तरफ तो गैरों का हाल ये है कि वो कुरान पढ़ रहा है और इस्लाम कबूल कर रहा है, और दूसरी तरफ हमारे नौजवानों का हाल ये कि पहला कलमा मालूम नहीं, दूसरा कलमा याद नहीं, तर्जुमा पता नहीं, कोई और चीज पता नहीं। रस्मी मुसलमान है, ये मुहर्रम का महीना आया, हुसैन हुसैन या हुसैन के नारे और हुसैन के नाम पर, अहले बैत के नाम पर कितने बिदआत और खराफात इमाम बाड़ों में हो रहे हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। हमने दीन को तो तमाशा बना दिया है। हमारे खुराफात से न हमारी ईदें बची हैं, न हमारे बकरीदें बची हैं, न हमारा कोई मुकद्दस त्योहार बचा है। हर एक को हमने लतेड़ डाला है। नबी की मोहब्बत के नाम पर जो रबीउल शरीफ की महफिलें मुनक़िद करते हैं और उस नाम के जुलूस निकालते हैं, अल्लाह की कसम मुझे बताओ, मैं जनाब शायर इस्लाम हबीबुल्लाह फैजी साहब से पूछना चाहूंगा कि जो आम नौजवान जो जुलूस निकालते हैं, उस जुलूस में आप क्या शरीक हो सकते हैं? जी नहीं साहब, आप नहीं शरीक हो सकते हैं। ये बॉम्बे से लेकर के मैं जमशेदपुर तक और बल्कि दूसरे शहरों तक की बात कर रही है कि जिस तरीके से कैफियत बना दी है, बड़ा बड़ा डीजे लगा दिया है और डांस किया जा रहा है, नात लगाए हैं, बज़ाहिर नात है और उस पर डांस किया जा रहा है, रस किए जा रहे हैं।
तमाशे किए जा रहे हैं। फजर तो जाने दो, जुलूस निकला हुआ है, जोहर गायब, जुलूस निकला हुआ है, असर की नमाज गायब, जुलूस निकला हुआ है, ये मगरिब गायब, जुलूस निकला हुआ है, इशा की नमाज गायब। ये भाई बीने रसूल हैं, याशिकीने रसूल हैं कि हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे प्यारे, तुमने दामन पकड़ा कब था कि तुम छोड़ने की बात कर रहे हो? वाकई तुम आशिक़े रसूल होते तो फजर में तुम मस्जिद में नजर आते, तुम जोहर में मस्जिद में नजर आते, तुम असर में मस्जिद में नजर आते। कोई इस बात की इजाजत नहीं देता है कि नबी की मोहब्बत के नाम पर नबी के दीन का मजाक बना दिया जाए और नबी के दीन का तमाशा बना दिया जाए। क्या तुमने नहीं सुना कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, अस्सलातु कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। जो हुजूर फरमाते हैं नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। मुझे बताओ नौजवानों, कितने यहाँ पर बैठे हुए हैं जो इशा की नमाज पढ़ करके यहाँ पर आए हैं? कितने हैं कि जिन्होंने मगरिब की नमाज पढ़ी है? कितने हैं कि जिन्होंने असर और दूसरी वक्त की नमाज पढ़ी है? हुसैन की मोहब्बत के जलसे आप करते हैं, कम से कम दूसरे दिन न पढ़ो। अरे दूसरे दिन न पढ़ो तो कम से कम उस दिन जिस दिन हुसैन के नाम का जलसा मुनक्किद किया है, कम से कम उस दिन तो नमाज पढ़ो, कम से कम उस दिन तो नमाज का ख्याल करो। क्योंकि हुसैन ने नमाज ही के लिए तो सब कुछ कुर्बानियां दी थी, दीन ही के लिए तो, कुरान ही के लिए तो, नबी की सुन्नत ही के लिए तो, अपने नाना जान की शरीयत ही के लिए तो सारी कुर्बानियां दी थी। जिस हुसैन ने अपना सर सजदे में रखकर कुर्बान कर दिया है, आज उस हुसैन के नाम लेवाओं ने नमाज उठाकर ताक पर रख दिया है। ये कैसी मोहब्बत है मेरे प्यारे? ये कैसी मोहब्बत है? मैं वैसी बात बिल्कुल नहीं करने वाला कि तुम्हारे मतलब की हो और तुम वाहवाही जो है मिले। मुझे कोई पीठ ठपठपाने की जरूरत नहीं है और मैं अक्सर कह देता हूं कि मुझे कतई इस बात की परवाह नहीं है कि मुझे आप अगली बार बुलाते हो कि नहीं बुलाते हो। मुंह देखकर तो हमने कभी बातें की ही नहीं है। 15 साल 17 साल से जमशेदपुर में हूं, मैंने तो अपने कमेटी वालों का मुंह देख करके उनकी गुफ्तगू नहीं की, तो मैं आपका मुंह देख करके ये गुफ्तगू क्यों करूंगा? लेकिन याद रखो, ये जो बातें कह रहा हूं आपकी दुश्मनी में नहीं कह रहा हूं, आपकी मोहब्बत में कह रहा हूं। जो बातें मैं कह रहा हूं आपकी मोहब्बत में कह रहा हूं। बात कहां से निकली कहां पहुंच गई? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इतनी तशरीह इसलिए तो कम से कम अल्लाह के लिए अब तो ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ आ जाओ, पढ़ें सारे के सारे बगैर शर्माए हुए बाआवाज़े बुलंद, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई परस्तिश के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं। अल्लाह ही हमारा माबूद है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बआवाज़े बुलंद, जितना बआवाज़े बुलंद आप नारे तकबीर और नारे हुसैनी लगाते हैं और नारे हैदरी लगाते हैं, अरे उतना नहीं तो कम से कम उसका आधा तो बुलंद आवाज से पढ़ो। अल्लाह के सिवा, सारे बोलो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, पीछे तक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दूसरा कलमा भी याद करना चाहेंगे, दूसरा कलमा भी याद करना चाहेंगे तो दूसरा कलमा भी तेजी के साथ आपको याद कराते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। एक मर्द मोमिन ने जब कह दिया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है तो वो किसी जालिम के आगे, किसी जाबिर के आगे, किसी शिर्क के आगे, किसी मुशरिक के आगे, किसी वक्त के तागूत के आगे, किसी फिरौन के आगे, किसी नमरूद के आगे अपना सर झुका नहीं सकता है। क्योंकि बंदा जब कह देता है कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की वो बात जो कुरान में मज़कूर है कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि बेशक मेरी नमाज,
मेरे कुर्बानी, मेरी मौत, मेरी हयात, मेरी जिंदगी सब कुछ अल्लाह के लिए है, सब कुछ अल्लाह के लिए है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इसी बात को और अकीदे को कुरान ने इस तरीके से भी कोड किया है कि वो हमारा रब है कि जब बीमार हो जाता हूं तो शिफा देता है, जब परेशानी आती है तो परेशानी अल्लाह ही दूर फरमाता है। वो ही है जो हमें मौत देने वाला है, वही हयात देने वाला है। इसलिए किसी से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जो जिंदगी अल्लाह ने दुनिया में आने से पहले आलम अरवाह में आपकी लिख दी है, एक सेकंड के लिए भी ये सारे कुत्ते मिलकर भी आपको खत्म करना चाहे तो खत्म नहीं कर सकते हैं। ये जज्बा ईमानी और जज्बा हुसैनी, जज्बा इब्राहिमी अपने अंदर आपको पैदा करने की जरूरत है। तो अज़ीज़ाने मोहतरम पढ़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आवाज बुलंद करो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बात बहुत लंबी हो गई है और जो मौजू मैंने शुरू किया था बात आगे बढ़ती चली गई है। मैंने बात यहाँ से शुरू की थी कि अल्लाह पाक ने जब कोई चीज किसी से निस्बत होती है, किसी बुलंद चीज से मामूली चीज की निस्बत होती है, वो चीज बुलंदो बाला हो जाती है। सुनो, किसी की रगों में खून आम हो तो वो आम है, लेकिन किसी की रगों में नबी का खून है तो वो आम नहीं होता, खास हो जाता है। ये हुसैन का मर्तबा, ये हजरत हसन का मर्तबा, ये हजरत अली शेर खुदा का मर्तबा, ये सैयदा फातिमा ज़हरा का मर्तबा, इसीलिए अल्लाह ने बुलंदो बाला फरमाया है। अहले बैत अगर कहेंगे तो घर वाले, लेकिन ये इस्तिलाह इतनी आम है कि अब इससे मुराद नबी के घर वाले। अहले बैत का माना नबी के घर वाले, और नबी के घर वालों के हवाले से कुरान कहता है, ए नबी के घर वालों, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह इस बात का इरादा फरमाता है कि तुम्हें खूब सुथरा फरमा दे। अल्लाह जिसे सुथरा फरमा दे, पाकीज़ा फरमा दे, सोचो तो कि वो कैसा पाकीज़ा होगा, वो कैसा ताहिर मुतहिर होता है। वो नबी के घर वालों के ऊपर अब अगर कोई उंगली उठाए तो समझ जाओ कि नबी के घर वालों में कोई कमी नहीं है, बल्कि इस जलील इंसान के अंदर कमी है। इसका खून नापाक है, क्योंकि नबी को, नबी के घर वालों को तो अल्लाह ने पाक होने की सनत अता फरमा दी है। अल्लाह जिनके पाक होने की सनत अता फरमा दे, उसे अगर कोई मौलवी, कोई मुफ्ती, कोई बदबख्त, कोई इमामे वाला, कोई जुब्बे वाला अगर उंगलियां उठाता है तो ये नापाक है। उसको तो अल्लाह ने पाक, साफ, ताहिर मुतहिर कर दिया है। तो ये पाक साफ क्यों करना हो? बस सारी हदीसें पाक हैं, मैं सारी हदीसों को यहाँ बयान करने का मौका भी नहीं है। एक हदीस पाक का मफहूम तेजी के साथ मैं आपको सुनाता हूँ। हुजूर फरमाते हैं कि मेरे अहले बैत कश्ती नूह की मानिंद है। मेरे अहले बैत, सिर्फ तर्जुमे से मैं काम चला रहा हूँ। क्या फरमाते हैं? गौर से सुनो कि मेरे अहले बैत, और अहले बैत से यहाँ मुराद, सुनो, अहले बैत में अज़वाजे मुतहरात भी शामिल हैं, यानी सैयदा खदीजा भी अहले बैत में भी है, सैयदा आयशा भी अहले बैत में है, सैयदा मैमूना भी अहले बैत में है, सैयदा उम्मे सलमा भी अहले बैत में है, सैयदा ज़ैनब भी अहले बैत में है। लेकिन यहाँ अहले बैत से अब खास मुराद जो है वो अली, फातिमा, हसन, हुसैन नबी के घर वाले हैं। जैसा कि जनाब सादी ने फरमाया है, खुदाया भक्ते बनी फातिमा अगर दावतम रतकुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल ली खमसतुन तुफी बिहा हर्रल वबाइल आतिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबना हुमा वल फातिमा। फरमाते हैं कि सुनो, मेरे अहले बैत कश्ती नूह की मानिंद है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बारे में सुना है ना? नहीं सुना है? अरे हदीस पाक बयान करते हुए भी मुझे डर लगता है मैं हदीस बयान कर दूं, और हदीस को जब तुम्हें समझो ही नहीं और सुना ही ना हो तो मजा कहां से आएगा? कश्ती नूह को सुना है? अरे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में बहुत बड़ा तूफान आया था, ऐसा तूफान
कि जिसका हम तसव्वुर कर सकते हैं। किसी तूफान से उसका कंपेयर नहीं किया जा सकता, मुकाबला नहीं किया जा सकता। ऐसा तूफान कि बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ भी डूब गए थे, लेकिन अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया था। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में अल्लाह की जो मखलूक बैठी वो बची। जो मखलूक, जो इंसान बैठा वो बचा, जो दरिंदा बैठा वो बचा, जो परिंदा बैठा वो बचा, हशरातुल हर्ज में जो बैठा वो बचा, कीड़ों मकोड़ों में जो बैठा वो बचा। जो कश्ती नूह में बैठा वही बचा। जो कश्ती नूह में सवार न हुआ तो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा होकर भी वो डूब गया। पसरे नूह बबदा बनशिस खानदाने नबुव्वतश गुमशुद। जनाब शेख सादी फरमाते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बुरों की सोहबत में बैठा तो हाल ये हुआ कि नबुव्वत का खानदान उससे छीन लिया गया है। प्यारे याद रखो, इसलिए अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, खुद को बुरी सोहबतों से बचाओ, बुरी संगतों से बचाओ और ऐसे लोगों से बचाओ कि जो कहने को तो हुसैनी है लेकिन अंदर से यजीदी हैं। यजीदी फिक्र वाले, तागूती फिक्र वाले, फिरौनी फिक्र वाले, नमरूदी फिक्र वाले और तमाम बुत परस्ती वालों से और इस्लाम दीन को छीन लेने वालों से अपने आप को बचाना जरूरी है। तो कश्ती नूह में जो बैठा वो बचा। पानी बढ़ता चला गया, कश्ती ऊंची होती चली गई, ऊंची होती चली गई, यहाँ तक कि फिर कई महीनों के बाद वो तूफान खत्म हुआ, पानी कम होना शुरू हुआ, कश्ती नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, यहाँ तक कि जूदी के पहाड़ी से लगी। और फिर जो जो उस कश्ती में सवार था वो सब उतरे और फिर उनकी नस्लें आगे बढ़ी, वो बच गए। हुजूर क्या फरमा रहे हैं कि मेरे अहले बैत कश्ती नूह की मानिंद है। जिसने उनसे मोहब्बत की, उनके दामन को पकड़ा, उसको निजात आ गया, वही बच सकता है। यानी जिसने दामने अहले बैत को छोड़ दिया वो तबाह हो जाएगा, उसकी नस्लें खत्म हो जाएंगी। ईमान की कोई गारंटी उसकी नहीं है। इसलिए ईमान की गारंटी चाहते हो, ईमान की मजबूती चाहते हो, अगर चाहते हो कि तुम्हारी नस्लें ईमान वाली रहें तो क्या करना है? अहले बैत अथार से वाकई और सच्ची मोहब्बत करना है। और यहाँ अहले बैत से मुराद हमने कह दिया है, हजरत मौला अली शेर खुदा है, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा हैं, हसनैन करीमैन हैं। चारों की तारीफ अगर बयान करना शुरू करूंगा तो बात लंबी हो जाएगी, लेकिन इतना समझ लो इससे बढ़कर और कोई बात नहीं है। बस मैं इशारे कर रहा हूँ कि वो अली है कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम की परवरिश और हुजूर की तरबियत में परवान चढ़े। वो अली है कि सबसे पहले जिन्होंने नबी के चेहरे पर आंख खोली। वो अली है कि जिनके मुंह में सबसे पहले नबी का लुआबे दहन गया। वो अली है कि जिन्होंने मर्दों में सबसे पहले हजरत खदीजा के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया। वो अली है कि जिन्होंने सबसे पहले हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ नमाज अदा की है। और ये सारी बातें बेदलील करने का मैं आदी नहीं हूँ, हवाओं में बातें करने का मैं आदी नहीं हूँ। यहाँ पर दलाइल पेश करने का मौका नहीं है। वो मौला अली शेर खुदा है कि जिनका मकाम और मर्तबा ये है कि सैयदा फातिमा ज़हरा के लिए अल्लाह की जानिब से उनका इंतखाब हुआ। आपने सुना होगा सैयदा फातिमा ज़हरा से बहुत सारे सहाबाए कराम निकाह करना चाहते थे, जिनमें हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी थे, सैयदना उमर फारूक भी थे, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने सबसे माजरत कर ली। लेकिन अली आए, अली ने जबान खोली नहीं है। ये दूसरी बात है कि अली को भेजने वाले भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं कि अली जाए, आप ही सबसे ज्यादा इसके हकदार हैं। और बिल आखिर सैयदना अबू बकर के कहने पर हजरत मौला अली शेर खुदा आए हैं और नजरें झुकाकर शर्मिंदा शर्मिंदा आप बैठे हुए हैं कि मान जिब्रील अमीन आ गए। कहा या रसूलल्लाह, ये अली आपके पास जो आए हैं वो सैयदा फातिमा ज़हरा के निकाह के इरादे से आए हैं और अल्लाह भी चाहता है कि फातिमा का निकाह अली से कर दिया जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह की तरफ से हजरत सैयदा मौला अली शेर खुदा का सैयदा का निकाह अली से अल्लाह की तरफ से इसका हुआ है। आप समझ सकते हैं कि क्या मकाम और मर्तबा हजरत मौला अली शेर खुदा का होगा। और फिर हुजूर ने फरमाया कि अना दारुल हिकमत व अली बाबूहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजा है, मैं इल्म का शहर हूँ। ऐसे आलिम
ऐसे काजी, ऐसे शुजा, ऐसे बहादुर कि न पूछिए। देखिए, एक आदमी में कई खूबियां एक साथ हुआ नहीं करती हैं। अगर वो बहादुर होगा तो इल्म की कमी होगी, अगर इल्म ज्यादा होगा तो शुजाअत उसके पास नहीं हो सकती, अगर शुजाअत अगर होगी तो फिर वो बड़ा ताजिर और बिजनेस में वो बड़ा इबादत गुजार नहीं हो सकता है, बड़ा इबादत गुजार नहीं हो सकता है, बड़ा ज़हीनो फ़तीन नहीं हो सकता है। लेकिन मौला अली शेर खुदा की कैफियत ये है कि आप बहादुर ऐसे कि बड़े बड़े अरब के नामवर बहादुर आपके नाम से कांप जाया करते थे। आपका इल्म ऐसा कि वो अली है कि जो खड़े होकर चैलेंज के अंदाज में कहा करते थे कि आओ मुझसे जो पूछना चाहते हो पूछ लो, जो सवाल करना चाहते हो सवाल कर लो। सवाल करने वाले सवाल करते थे और अली जवाब देते चले जाते थे। यहाँ तक कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक का जमाना आया, अली उनके मुशीर हैं। सैयदना उमर का जमाना आया, अली उनके मुशीर हैं। सैयदना उस्मान का जमाना आया, अली उनके मुशीर हैं। हजरत मौला अली के सियासी हरीफ अमीर मुआविया हैं, लेकिन मसले में अगर फंसते हैं जवाब नहीं है तो फिर अली से रुजू किया करते, जरा अली से पूछ के तो आओ कि अली इसका जवाब क्या होगा। और मौला अली फख्र से बयान करते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो इल्म मुझे अता फरमाया है कि इल्म के मामले में हमारा सियासी हरीफ भी हमसे रुजू करता है और हमसे मसाइल पूछता है। ये मौला अली शेर खुदा का इल्मी मकाम है। और रूहानियत कैसी, रूहानियत कैसी कि रूहानियत के फयूज़ बरक़ात के लिए ज्यादा लंबी चौड़ी बात करने से के बजाय मैं तो बस इतना कहता हूं कि सुनो सुनो, जिस किसी को मौला अली का मकाम समझना हो, कादरी हो शजरा खोले देखे, चिश्ती हो शजरा खोले देखे, वो सरवर्दी हो शजरा खोले देखे, शतारी हो शजरा खोले देखे, देखे कि नबी का फैज़ अली के पास किस तरीके से पहुंचा है। इसलिए तो सरताजे विलायत अली को कहते हैं, मंबरे विलायत अली को कहते हैं, मखसने विलायत अली को कहते हैं, सरताजे विलायत अली को कहते हैं। आज कैफियत ये है कि गौसे पाक की जो करामतें चाहो बयान करो, कोई चू नहीं करेगा। आप ख्वाजा गरीब नवाज की जो करामतें चाहो बयान करो, कोई उस पर सवाल नहीं करेगा। किसी भी वली की करामतें बयान करो, कोई सवालिया निशान नहीं लगाएगा। जहां अली की करामत बयान करो, नाम निहाद मौलवियों का एक जत्था सामने आ जाएगा। दलील तो कहां से है, हवाला तो कहां से है, किताब बताओ कहां से है। अरे जब गौसो ख्वाजा और औलिया के तुम करामतों को तस्लीम करते हो तो जो सरताजे करामत है, करामत जिन किसी को मिलती है वो अली के करम और अली के फैज़ से मिलता है। उस अली की करामत हम बयान करें, तुम दलील मांगते हो, यकीनन दलीलें मौजूद हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं अगर दलील तुम मांग रहे हो तो तुम्हारे दिल में चोर जरूर छुपा हुआ है, चोर जरूर छुपा हुआ है। ऐसे चोरों को भी पहचानने की जरूरत है कि वाकई ये अहले बैत और अली से मोहब्बत करने वाले हैं कि नहीं है कि नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उम्मत का एक बड़ा तबका जो है वो खानों में बटा हुआ है। एक तो वो है, हुजूर ने फरमाया था कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ कर जा रहा हूँ, इन्नी तरक्तु फीकुम तक़लैन किताब अल्लाह व इतरती लन तदिल्लू। अगर तुमने तुम्हारे दरमियान मैं दो चीजें छोड़ कर जा रहा हूँ, एक कुरान है, दूसरे अहले बैत का दामन है। अगर उन दोनों को मजबूती के साथ थामे रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। हम जब देखते हैं उम्मत पर तो देखते हैं कि एक तबका सिर्फ कुरान पकड़ कर बैठा है और एक तबका सिर्फ अहले बैत का दामन पकड़ कर बैठा है। सुनो, जो सिर्फ कुरान 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 की बात करते हैं समझ जाओ कि ये खारजी हैं, और जो सिर्फ अहले बैत अहले बैत अहले बैत की बात करते हैं वो समझ जाओ कि राफ़ज़ी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ना खारजी हैं और हम ना राफ़ज़ी हैं, हम अहले सुन्नत हैं। हमारे एक हाथ में कुरान है और एक हाथ में अहले बैत का दामन है। हम जिस तरीके से आज अलमिया है कि एक जत्थे ने सहाबा और अहले बैत के नाम पर उम्मत को लड़ाने में लगे हुए हैं। सहाबा और अहले बैत के नाम पर सुनो,
अहले सुन्नत की शान ये होती है कि अगर उनकी एक आंख अली है तो दूसरी आंख सिद्दीक है। जनाबे अल्लामा इकबाल की जबान में सोसे सिद्दीको अली अज़हक तलब सर्रे इश्क़े नबी अज़हक तलब के अली, और अगर तुम नबी का सोजो साज अगर हासिल करना चाहते हो तो जरा सिद्दीको अली की तरफ रुजू करो। ये दोनों वो हैं जो फैजाने मुस्तफा से माला माल हैं, सोजो साजे इश्क से माला माल हैं। इनके फैजान से खुद को माला माल करो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारी एक आंख अली और दूसरी आंख सिद्दीक अकबर है। क्या मुकाबला और क्या मुकाबला आराई और दूसरा की लग़वियात से अल्लाह के लिए उम्मत को बचाइए और बच कर के एक राह जो है वो अपनाइए। मोहब्बत का मामला कीजिए, मोहब्बत तक़सीम कीजिए। याद रखें ये सहाबाए किराम का भी हाल था, सहाबाए किराम का भी मामला था कि ये अहले बैते अथार से, चाहे वो मौला अली शेर खुदा हो, चाहे सैयदा फातिमा ज़हरा हो, चाहे वो हसन हुसैन हो, इन दोनों से बेपनाह मोहब्बत किया करते थे। मैं तो अली को छोड़ता हूँ क्योंकि अली की शख्सियत तो बड़ी अजीम है। मैं सैयदा फातिमा को भी छोड़ता हूँ। सैयदा फातिमा के बारे में मैं चंद जुमले अर्ज करना चाहता हूँ। ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, अल्लाह के लिए जरा वक्त निकाल कर सैयदा फातिमा के बारे में तुम पढ़ा करो। सैयदा फातिमा क्या थी, सैयदा ज़ैनब क्या थी, सैयदा आयशा क्या थी, सैयदा खदीजा की जिंदगी कैसी थी, अल्लाह के लिए जरा पढ़ा करो। और अगर पढ़ना नहीं आता, पढ़ने का मौका नहीं है, आज तो क्या मर्द क्या औरत क्या बच्चे क्या जवान क्या बूढ़े सबों के हाथ में इतना बड़ा एंड्रॉइड मोबाइल है। सुनो, आला अपने आप में गलत नहीं होता, उसका इस्तेमाल अपने आप में सही या गलत हुआ करता है। वो एंड्रॉइड मोबाइल है ना, सैयदा आयशा के बारे में या सैयदा फातिमा के बारे में या सैयदा ज़ैनब के बारे में तुम जानना चाहती हो, सर्च करो, नाम डालो, वो फिरिस्त आ जाएगी। सुन लो कि फातिमा की शान क्या है। सैयदा फातिमा वो है कि नबी जिनके बारे में कहें कि ये फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरे जिस्म का हिस्सा है। फातिमतु बिदअतुन मिन्नी, फातिमा वो है कि जो सामने आती हैं हुजूर खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते हैं। दुनिया में देखो कि बाप किसी बेटी का इस्तकबाल नहीं करता, बेटी बापों का इस्तकबाल किया करती हैं। लेकिन ये फातिमा कोई आम बेटी नहीं है, हुजूर के सामने आती, हुजूर खड़े हो जाते हैं। मैं कहता हूँ हुजूर क्या खड़े होते होंगे, कायनात खड़ी हो जाती होगी, फलक के तारे, फलक के सितारे खड़े हो जाते होंगे, मलाइका खड़े हो जाते होंगे, हुरो गिल्मा खड़े हो जाते होंगे, कायनात की हर एक शय अपनी गर्दन झुका दिया करती होगी। ये हजरत सैयदा फातिमा वो है कि चेहरा हुजूर वाला पाया है, किरदार हुजूर वाला पाया है, अखलाक हुजूर वाला पाया है। खुद हजरत आयशा फरमाती हैं कि सैयदा फातिमा चलती थी तो मालूम होता था कि रसूलुल्लाह चल रहे हैं। ये सैयदा आयशा महबूबे कायनात है, हुजूर की सबसे प्यारी बीवी कहा जाता है ना, लेकिन वो महबूबे कायनात, हुजूर की महबूबा बीवी, सबसे प्यारी बीवी का भी हाल ये है कि जब हजरत सैयदा फातिमा आती थी तो हुजूर अलैहिस्सलाम उनकी तरफ देखते, ये खास इशारा होता, फातिमा को देखकर हजरत आयशा किनारे हो जाती और आयशा कहती हैं कि बाप बेटी में राजो नयाज की देर तक बातें हुआ करती थी, राजो नयाज की बातें हुआ करती थी। अल्लाह पाक ने हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़बान से कहलवाया कि मेरे महबूब आप ऐलान फरमा दे कि ये आपकी बेटी फातिमा तमाम आलम की औरतों की सरदार है। कल क़यामत के दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा मेरे प्यारे, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। उस पुल सिरात से गुजर कर सबको जन्नत में जाना होगा। जन्नत में जाने के लिए किस पुल पर से गुजरना होगा? पुल सिरात। पुल सिरात कैसा होगा? तलवार से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज। कितने ऐसे होंगे जो गुजरना चाहेंगे, कट कर गिरेंगे, जहन्नम में चले जाएंगे। और जर्रा बराबर भी किसी के दिल में ईमान रहेगा, अल्लाह का फजल होगा तो वो गिरते पड़ते जख्मी वख्मी हो करके वो पार लग जाएगा, जन्नत में पहुंच जाएगा, है ना। कुछ ऐसे होंगे जो तेजी से चलते हुए गुजर जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे कि उस पुल सिरात को दौड़ते हुए पार करेंगे। लेकिन सुनो,
जब हजरत फातिमा की बारी आएगी तो अल्लाह पाक का मुनादी आवाज देगा, ऐ अहले महशर अपनी नजरें झुका लो, फातिमा बिनते मोहम्मद गुजरने वाली हैं। और 70,000 हुरों की झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा इस तरीके से गुजर जाएंगी कि जैसे बिजली चमकी और बस गायब हो गई, इस अंदाज में गुजर जाएंगी। फातिमा ज़हरा जिनका हाल ये है कि रोजे से भी रहती थी और हाल बच्चों की खिदमत भी क्या करती थी, अपने शौहरे नामदार की इज्जत व तकरीम और उनकी खिदमत भी बजा लाती थी। ज्यादा तफसील यहाँ बयान करने का मौका नहीं है। मैं आप ख़वातीन से कहता हूँ कि लिल्लाह सैयदा फातिमा की तारीख का और उनकी सीरत का जरूर मुताला करें, और फिर इन दोनों के साहबजादे हसनैन करीमैन और दोनों की शान बड़ी बुलंदो बाला, दोनों की शान बड़ी बुलंदो बाला शान है। दोनों को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खास अता से नवाजा है। हसन रमज़ानुल मुबारक की 15 तारीख को पैदा हुए, हुसैन शाबानुल मुअज़्ज़म की 5 तारीख को पैदा हुए। और जानते हैं हदीस पाक है, हुजूर फरमाते हैं शाबान शहरी व शहरु रमज़ानुल्लाह, के रमज़ान शाबान मेरा महीना है, रमज़ान अल्लाह का महीना है। मतलब ये कि हसन हुसैन जो नबी के नवासे अली और फातिमा के लख्ते जिगर हैं, एक को अल्लाह का महीना मिला और एक को मुस्तफा का महीना मिला। और महीना ही पैदाइश का नहीं मिला है, बल्कि अबू बकर सिद्दीक की भी रिवायत है, मौला अली की भी खुद रिवायत है कि फरमाते हैं अल हसन अशबहु बि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा बैन सदरी इला रअस वल हुसैन मा अशबह बिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि मा काना असफला मिन ज़ालिक, के हसन सर से सीने तक हुजूर के मुशाबे थे, हुजूर की तरह थे, और हुसैन सीने से पांव तक नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का बड़ा प्यारा शेर है, यहाँ पर कहते हैं कि एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक। हुस्न सिफ्तैन उनके जामों में था नीमा नूर का, और साफ शक्ल पाक है, दोनों के मिलने से यहाँ खत्ते तौअम में है लिखा ये दो वर्का नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आला हजरत ने जो अहले बैत के मोहब्बत का हक अदा किया है, क्या कहने, काश काश हम अहले बैत की, हम आला हजरत के मोहब्बत के दम भरने वाले और उनके मसलक के नारे लगाने वाले, काश आला हजरत ही को पढ़ लिया होता, काश आला हजरत ही की तालीमात को अपने पेशे नजर रखा होता तो ये नफरतों का माहौल नहीं होता। आज कैफियत ये है कि सैयदों के मानने के हवाले से भी तरह तरह की बातें की जा रही हैं कि नहीं हम तो इस सैयद को मानेंगे और उस सैयद को मानेंगे और उस सैयद को नहीं मानेंगे। अरे सैयद का मकाम और मर्तबा किसी के मानने न मानने से बड़ा नहीं हो सकता है। सैयदों का मकाम और मर्तबा इसलिए बड़ा है कि अल्लाह ने उन्हें बड़ा बना दिया है, मुस्तफा ने उन्हें बड़ा बना दिया है। कौन है कि जो उनके मकाम और मर्तबे को कम कर सके? हाँ, तुम अगर कम करने की कोशिश करते हो और उसमें बातें बना रहे हो तो ये पता चलता है कि तुम्हारा खून पाक है कि नापाक है, तुम्हारा हाल क्या है। इनको इस बात की बिल्कुल हाजत नहीं है कि कोई उनकी शान बयान करे तो इनका मकाम बढ़ जाएगा और कोई शान बयान न करे तो मकाम घट जाएगा। इसलिए प्यारे, ऐसे फितनों से भी बचना बेहद जरूरी है। सैयदों के बारे में, सादात के बारे में, अहले बैत के बारे में जर्रा बराबर कोई मुंह खोले तो ये मसलके रजा है कि अल्लाह और उसके रसूल के इश्क में जर्रा बराबर कमी आए तो उसे ऐसे निकाल दो कि जैसे दूध से मक्खी निकाल कर फेंक सकते हैं। तो ये अहले बैत का इश्क नबी का इश्क है, अहले बैत की मोहब्बत नबी की मोहब्बत है। इसलिए अहले बैत की मोहब्बत को अपने दिलो दिमाग में रचा बसा लो,
खबरदार खबरदार, जर्रा बराबर इसमें कमी अगर आ गई तो उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। जिसके दिल के अंदर ये कजी पैदा होगी, कमी आएगी, वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, वो गौरव हो जाएगा। मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह पाक ने हसन और हुसैन को जो है वो पैदा ही नहीं किया, बल्कि सूरत भी हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम वाली अता की। अरे अल्लाह अगर को देखा जा सकता, अल्लाह को देखा तो जा सकता नहीं ना, अल्लाह को कोई देख नहीं सकता, अल्लाह की कोई सूरत नहीं है, वो जिस्म और जिस्मानियात से पाक है। अगर अल्लाह को देखा जा सकता था तो शायद अल्लाह पाक उन दो में से एक को अपने जैसा बनाता, लेकिन चूंकि अल्लाह को देखा नहीं जा सकता, हाँ अल्लाह को अगर कोई देखना चाहे तो मुस्तफा जाने रहमत को देख ले, क्योंकि हुजूर मज़हरे ज़ाते मुस्तफा भी हैं, मज़हरे सिफ़ाते मुस्तफा भी हैं। यही वजह है कि हुसैन भी अक्से जमाले मुस्तफा हैं, हसन भी अक्से जमाले मुस्तफा हैं। दोनों को अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा मिला। अब इसकी तफसील में भी मैं जाना नहीं चाहूँगा, वरना हज़रत बिलाल का वाक़या मुझे ऐसे मौके पर याद आ जाता है कि जब वो हुजूर के विसाल के बाद शाम चले गए थे, एक ज़माने के बाद वापस लौटे, तो सबों की दरख्वास्त थी कि ए बिलाल आज़ाद हो, तैयार न होते थे। लेकिन जब हसन हुसैन सामने आए, दामन पकड़ कर कहा, चचा बिलाल जरा हमें नाना जान के ज़माने वाली अज़ा तो सुना दे। तो हजरत बिलाल की रिक्कत तारी हो गई, आंखों में आंसू जारी हो गए। कहा, ए नवासे मुस्तफ़ा, मैं सबकी बात रद्द कर सकता हूँ, आपकी बात रद्द नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपको देखता हूं तो मेरी निगाहों के सामने मुस्तफा जाने रहमत का जलवा नजर आ जाता है, हुजूर का चेहरा नजर आ जाता है, हुजूर की सूरत नजर आ जाती है, और मालूम होता है कि जैसे हुजूर मुझे हुक्म दे रहे हैं, इसलिए आपकी बात रद्द नहीं कर सकता, क्योंकि अक्से जमाले मुस्तफा हसन और हुसैन थे। और सुनो, यही नहीं, सूरत तो अल्लाह ने दी, लेकिन सीरत हज़रत सैयदा फातिमा हुजूर के पास एक बार आ गई। कहा, या रसूलल्लाह, आपने अपने सहाबा को बहुत कुछ अता किया है, अबू बकर को सिद्दीक बनाया, उमर को फारूक बनाया, उस्मान को गनी बनाया, अली को विलायत रूहानियत का सरताज बनाया, आपने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को मुफस्सिर बनाया, अब्दुल्ला इब्ने कुबई को कारी कुरान बनाया, आपने हजरत अबू तलहा को यह मकाम बख्शा। अलगर्ज बयान करते हुए फरमाया, या रसूलल्लाह, आज ये फातिमा अभी भिखारन बन के आपके दर पे आई है कि मेरे इन दोनों लाडलों को भी कुछ अता कर दिया जाए। हुजूर ने सबसे पहले सैयदा फातिमा की पेशानी को बूसा दिया है, और फिर हसन के सर पे हाथ रखा, फरमाया, अम्मा हसन फलहु हैबती वसूदती। फिर इमाम हुसैन की तरफ मुतवज्जे हुए, फरमाया, अम्मा हुसैन फलहु जुरती वजूदी। हसन के लिए मेरी हैबत और मेरी सयादत है, और हुसैन के लिए मेरी जुरअत और मेरी सखावत है। पता चला कि अल्लाह ने हुजूर का चेहरा इन दोनों लालों को अता फरमाया, और नबी ने अपनी सीरत इन दोनों को अता फरमाई। तो जमाल भी इन दोनों में मुस्तफा वाला, कमाल भी दोनों में मुस्तफा वाला। सो तो जो जमालो कमाले मुस्तफा का जो नमूना हो, उसका मकामो मर्तबा किस कदर बहुत बुलंदो बाला हो। वक्त के बहुत गुजर चुका है, इसलिए बड़ी तेजी के साथ मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। इसलिए सुने हजरत इमाम हसन के बारे में कि बड़ा से बड़ा मामला हो जाता। इमाम हसन इल्म से काम लेते, तदब्बुर से काम लेते, दरगुजर से काम लेते। यही वजह थी कि जब आपने देखा कि अगर आपने ये खिलाफत हजरत अमीर मुआविया के हवाले नहीं की है तो उम्मत का खून बहेगा, ये कलमा पढ़ने वाले, ये कुरान की तिलावत करने वालों का खून बहेगा। उम्मत के सरों को बचाने के लिए इमाम हसन मुज्तबा ने हजरत अमीर मुआविया से सुलह कर कर जमाने को बताया कि सुनो सुनो सुनो, याद रखो, यकीनन आज के बाद से बादशाह तो मुआविया हो गए, लेकिन इमाम तो हसन कल भी था, आज भी है, कयामत तक है। हसन को इमाम कहते थे, कहते हैं, कहता रहा जाएगा। और सुनो, बड़ा वो होता है कि जो अपनी कुर्बानी देकर उम्मत को बचा ले, और ये इतनी बड़ी कुर्बानी थी कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता है। और इमाम
लोग इमाम पर बातें करते हैं। अच्छे बहुत से लोग तो हसन के फजाइल बयान करेंगे, हुसैन के फजाइल बयान करेंगे, लेकिन इमाम कहने में उनकी नानी मरती है, उनके मस्जिद का मुल्ला इमाम है, उनके कोई मदरसे का मौलवी इमाम है, कोई मुफ्ती को इमाम कहेंगे, अपने किसी बड़े आलिम को तो अल्लामा को तो इमाम कह देंगे, लेकिन हसन हुसैन जिनके सदक़े में दुनिया को इमामत मिली है, सदाकत मिली है, विलायत मिली है, शुजाअत मिली है, सब नबी पाक और सब कुछ जो अहले बैत के दर का सदका है, उनको इमाम कहने में जान जाती है। सुनो, इन्हें इमाम मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बनाया है। हुजूर अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि ये मेरा बेटा हसन सरदार है। सरदार सैयद का लफ्ज आया है हदीस पाक में कि ये मेरा बेटा सैयद है, और मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह पाक इसकी वजह कर मुसलमानों के दो ग्रोह में सुलह करवाएगा। तो ये अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सुलह किया और खून खराबे से उम्मत को बचा लिया, खून खराबे से उम्मत को बचा लिया। वक्त इस बात की इजाजत नहीं देता मैं और ज्यादा फजाइल व मनाक़िब बयान करूं, लेकिन हाँ यहाँ एक चीज मैं कहना चाहूंगा। सोशल मीडिया का जमाना है, हम किसी की भी तकरीरें सुनते हैं और नफरत फैलाना शुरू करते हैं। आज एक तबका वो है कि जो इमाम हसन की शहादत में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ तलाश कर लेता है। मेरे प्यारे याद रखो, मेरे प्यारो याद रखो कि यकीनन ये मसलक अहले सुन्नत का नहीं है। यकीनन राफ़ियत और शियत कहीं ना कहीं ये भी अपना काम दिखा रही है और नासिबियत भी अपना रंग दिखा रही है, लेकिन नासिबियत और राफ़ियत इन दोनों से बचकर इत्तदाल की राह में ढूंढना है। मेरे नौजवानों, इस तरह के खुराफाती बयान नहीं सुनना है, इस तरह के खुराफाती बयान नहीं सुनना है। मुझे बताओ कि तुम्हारे लिए मसलके इमाम हसन बड़ा है कि किसी मौलवी का मसलक बड़ा है? अरे हसन का मसलक बड़ा है कि किसी और का मसलक बड़ा है? तो इमाम हसन के पास आखिरी वक्त में जब जहर दिया गया और आपके जिगर के टुकड़े हो रहे थे, खून थूक रहे थे, उस वक्त मेरे इमाम आले मकाम सैयदना हुसैन आए थे। कहा, भाईजान जरा बताइए तो सही, ये जहर किसने दिया है? ये जहर किसने दिया है? बाजू का कहना है कि उनकी बीवी ने दिया था, बाजू ने कहा यजीद ने दिलवाया था, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, उस वक्त इमाम हसन ने कहा, बेटा आपने कहा भाई तेरे हुसैन, मामला ये है कि तुम्हारे अंदर जलाल ज्यादा है, मुझे जिस पर शक है, मुझे जिस पर शक है, मैंने उसका अगर नाम ले दिया तो तुम उसे कत्ल कर दोगे। अगर वो सच्चा है तब तो ठीक है, वाकई अगर वो मुजरिम है तो ठीक है, लेकिन अगर मुजरिम नहीं है और कत्ल हुआ तो खामखा में एक मजलूम और बेगुनाह का कत्ल हो जाएगा। और अगर वाकई वो कातिल है जिसे मैं समझ रहा हूं, तो मैं अल्लाह जो मुंतकीम हकीकी है, मैं अल्लाह के ऊपर अपना मामला छोड़ता हूँ, अल्लाह के ऊपर अपना मामला छोड़ता हूँ। तो हजरत इमाम हुसैन खामोश हो गए। तो क्या पता चला कि हसन ने जिसका नाम नहीं बताया है उसका नाम कुरेद कर कागजों में ढूंढ कर हमें निकालने की क्या जरूरत है? हम हसन वाले हैं तो हसन का कौल ही हमारे लिए काफी है, हसन का फरमान ही हमारे लिए हाकी है। और इमाम हसन के कहने पर इमाम हुसैन भी खामोश हो गए और किनारे हो गए। और एक बात और मैं बता दूं कि जिस दिन इमाम हसन ने अपने खिलाफत से दस्तबरदार हुए, देखिए खिलाफत राशिदा की बात आती है तो कहा जाता है 4 खलीफा हैं, हकीकतन है तो 5 है ना, 5 खलीफा हैं, क्योंकि 6 महीने तकरीबन इमाम हसन खलीफा रहे। मैं बदगुमानी नहीं करता, बदगुमानी पालने वालों में से नहीं हूं। मैं ये कहता हूं कि बाज लोगों ने अगर इमाम हसन का नाम नहीं लिखा है तो उन्होंने हजरत मौला अली इमाम हसन के बेटे हैं तो उनके साथ ही कोड कर दिया है। और इमाम हसन की खिलाफत भी असलन मौला अली शेर खुदा की खिलाफत है। बदगुमानी की बजाय मैं ये कहता हूं कि असलन इमाम हसन की खिलाफत भी मौला अली शेर खुदा की खिलाफत है। इसलिए अहले सुन्नत के उलमा से बदगुमान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कहा बात आएगी तो कहा जाएगा कि 4 नहीं 5 खलीफा नामों के एतबार से 5 हैं। और सुनो, खिलाफत कुछ और होती है,
मुलूकियत कुछ और होती है। मेरे हसन पर खिलाफत खत्म हो गई थी, अब वहां से मुलूकियत यानी बादशाहत शुरू हो गई थी। खिलाफत खत्म, मुलूकियत शुरू। खिलाफत और मुलूकियत का फर्क जानते हो? खिलाफत और बादशाहत का फर्क जानते हो? नहीं जानते? मैं बताता हूं कि खलीफा किसी को कोई बनाता है तो शूरा बनाती है, मोतबत और खास लोगों की एक जमात वो खलीफा बनाती है, और बादशाह अपनी ताकत, अपनी तलवार के जोर पर जमीन फतह करके अस खुद बन जाता है। बात समझ में आती है? सुने, खलीफा जो होता है वो कानून का पाबंद होता है, काजी जो फैसला करता है ये अमीरुल मोमिनीन खलीफा भी उसके सामने सर झुका देता है, लेकिन जो बादशाह होता है वो जो कहता है वही कानून बनता है। और सुने, बैतुल माल जो होता है खलीफा उस बैतुल माल से सिर्फ मुकर्रर किया हुआ एक मामूली सा हिस्सा लेता है, या यूं कह लें कि एक मुआवजा वो लेता है, एक सैलरी के तौर पर उसका मामला होता है, लेकिन पूरे बैतुल माल पर बादशाह का कब्जा होता है। वो जैसे चाहता है वैसे उसको खर्च करता है। ये मुख्तसर तफसील मैंने उसको बता दें कि फर्क ये है खलीफा होने का और बादशाह होने का, खिलाफत का और मुलूकियत का। हज़रत इमाम हसन ने मुश्तबा ने जिस दिन आपने वो खिलाफत हजरत अमीर माविया के हवाले की, खिलाफत उसी दिन खत्म हो गई। और हमारे कहने से नहीं, किसी मौरख के कहने से नहीं, अल्लाह के रसूल के कहने से। हुजूर फरमाते हैं अल खिलाफत बअदी 30 मलिका सुम्मा तकूनु मलिका, के खिलाफत मेरे बाद 30 साल तक रहेगी, उसके बाद जो है बादशाहत हो जाएगी। तो अल्लाह को यह भी मंजूर न हुआ कि मेरे महबूब का नवासा एक दिन भी खलीफा के बजाय बादशाह बनकर रहे। तो हकीकतन अल्लाह की तरफ से ये खिलाफत इमाम हसन से छुड़वाया गया और अमीर माविया की तरफ मुंतकिल कर दिया गया कि अब आप परचे अपने आप को खलीफा कहें, अमीरुल मोमिनीन कहें, लेकिन अमीरुल मोमिनीन तो हसन के ऊपर खत्म है, खिलाफत तो हसन के ऊपर खत्म है, इमामत तो हसन के ऊपर खत्म है। यही वजह है कि फिर बाद के अदवार में जो तमाशे हुए हैं, जो मामले हुए हैं, जो बातें हुई हैं, और यहाँ तक कि यजीद तख्त नशी हुआ है, वो सब निगाहों के सामने है। बिलाशुबा हजरत अमीर माविया सहाबी रसूल थे, लेकिन मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि हम अहले सुन्नत हैं। अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि वो अहले बैत को भी मासूम नहीं मानते, हालांकि कुरान की आयत है इन्नमा युरीदुल्लाह। उलमा का बास तबका कहता है इस आयत करीमा की वजह कर ये अहले बैते अथार वो मासूमियत के करीब तक तो हैं, लेकिन मासूम फिर भी हम उन्हें एहतियातन नहीं कहते, क्योंकि मासूम सिर्फ नबी और रसूल हैं, लेकिन मासूम हम नहीं मानते। तो जब अहले बैते अथार जिनका ये मकाम व मर्तबा है, जिनकी रगों में नबी का खून दौड़ रहा हो, जो मासूम, जो सैयदुल मासूम है, उनका खून जिनकी रगों में दौड़ रहा हो, वो मासूम नहीं है, तो कोई सहाबी मासूम कैसे हो सकता है? कोई सहाबी मासूम कैसे हो सकता है? इसलिए सहाबियों से खताएं सरजद हो सकती हैं। हाँ, ये दूसरी बात है कि अल्लाह ने सहाबियों के खताओं को ढूंढने वाला हमें नहीं बनाया है, हमें फैसल नहीं बनाया है कि हम फैसले करें और 1400 साल के बाद औराक पलटे। हमें तो बस सर इसलिए झुका देना है कि वो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सहाबी हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इनके बारे में ये सब कहा है, इस वजह कर उनके बारे में ज़बानें खामोश हैं। तो बहरहाल वो वक्त आया कि हजरत अमीर माविया की बैयत तो हजरत इमाम हसन ने भी कर ली। इमाम हुसैन तैयार नहीं थे, लेकिन बड़े भाई थे, इमाम थे, खलीफा थे, अमीरुल मोमिनीन थे। कहा हुसैन जब मैंने जिनकी बैयत कर ली है तो आप भी कर लें। बादले नाखास्ता इमाम हुसैन ने भी हजरत अमीर माविया की बेशक बैयत कर ली, और एक जमाने तक मामला यूं ही चलता रहा। और फिर वो वक्त आया कि हजरत अमीर माविया का इंतकाल हुआ और उनकी जगह पर यजीद लईन, उनका बेटा, वो बदबख्त अज़ली कि जिसको बचाने के लिए आज कल तक वहाबी और खारजी मौलवी थे,
वो बचाने की कोशिशें करते थे। आज अपने आप को सुन्नी कहने वाले मौलवी भी यजीद को बचाने के लिए शिक और राहें तलाश कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला यजीद के ऐसे ही वकील हैं, तो यजीद के साथ यजीद की वकालत उनको मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैनी थे, हुसैनी हैं, हुसैनी रहेंगे। हुसैनी आजम की मोहब्बत में हमें जीना है और उन्हीं के मोहब्बत में मरना है और उन्हीं के साथ कल क़यामत में हमें उठना है। तो मैं ये कह रहा जराइम उसके दामन पर थे, इतने जराइम कि हजरत इमाम हुसैन ने कहा नहीं, अमीर माविया तक तो चलो ठीक है, किसी तरीके से हमने कबूल कर लिया, भले ये खलीफा ना हो, बादशाही हो, लेकिन बहरहाल दुनिया तो खलीफा कहती है ना, दुनिया तो अमीरुल मोमिनीन कहती है, इसकी बैयत बिल्कुल हम नहीं कर सकते, मेरी बैयत करना, इसे सनद देना है। आप देखेंगे कि आजकल 420 का सर्टिफिकेट भी लोगों को मिला करता है, मदरसों से भी जाली सर्टिफिकेट दे दिया जा रहा है, स्कूल और कॉलेजेस से भी जाली सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। अभी चंद दिनों पहले की बात है कि कुवैत में बहुत सारे भारतीयों के जो इसनाद थी वो पकड़ लिया गया, जब्त कर लिया गया और उन पर इल्जाम आयद किया कि इनके पास जो डिग्रियां हैं वो डिग्रियां जाली हैं, डिग्रियां जाली हैं और जाली डिग्रियां कोई बड़ी यूनिवर्सिटियां, मुस्तनद यूनिवर्सिटियां नहीं दिया करती हैं, बल्कि चलती फिरती यूनिवर्सिटियां जो होती हैं वो जाली डिग्रियां दिया करती हैं। जो बड़े उस्ताद होते हैं वो सनद पर दस्तखत यूं ही नहीं कर दिया करते, वो जो रिश्वत लेने वाले हैं, चंद रुपए में बिक जाने वाले हैं, वो जाली सनदों पर दस्तखत कर दिया करते हैं। इमाम हुसैन ने देखा नहीं नहीं, अगर हमने यजीद की बैयत कर ली तो ये बैयत मेरी तन्हा बैयत नहीं है, ये बैयत मक्के वालों की बैयत, मदीने वालों की बैयत, शाम वालों की बैयत, दमिश्क वालों की बैयत, कूफा बसरा वालों की बैयत, आलम इस्लाम की बैयत है, इसलिए बैयत नहीं किया जा सकता है। और बहुत ही लंबा वाकया है, मैं उन तमाम चीजों को बयान करूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये शख्स जो शरीयत की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है, जालिम और जाबिर है, शरीयत का जिसने मजाक और तमाशा बना दिया है, अगर आज हमने इसकी बात मान ली तो कल को कोई किसी जालिम और जाबिर और शरीयत की धज्जियां उड़ाने वाले जालिम और जाबिर बादशाह के सामने सर उठाने की जुर्रत न कर सकेगा। इमाम आली मकाम फिर यहाँ तक मामला हुआ कि अपना वतन अजीज मदीना छोड़ा, मक्का आए, मक्का में खबर लगी कि जालिम यहाँ भी पीछे लगा हुआ है, मक्का छोड़ा, कूफा की तरफ बढ़े और फिर अल्लाह की मर्जी के मुताबिक पहुंच गए हैं करबला के मैदान में। आप जानते हैं कि एक तरफ 73 निहत्तों की फौज नहीं बल्कि एक जाबाज आशिकों का एक जमात है और दूसरी तरफ एक लश्कर जर्रार है जो खून के प्यासे हैं, जिनको कुर्सी चाहिए थी, जिनको इक़्तिदार चाहिए था, जिनको हुकूमत चाहिए थी। और मेरे इमाम ने देखा कि हक के लिए आज वो मौका है कि अगर मैं कट भी जाऊं, मेरा कुंबा कुर्बान भी हो जाए, तो अहले हक का मामला ये होता है कि वो मरकर भी जिंदा हो जाते हैं, वो मरकर भी जिंदा हो जाते हैं। चुनांचे यके बाद दीगरे कुर्बान होते चले जा रहे हैं, होते चले जा रहे हैं। और फिर इमाम अली मकाम मैदान में आए और आखिरी वक्त में अपना मकाम बयान किया है। ए यजीदी फौजियों, ए इब्ने ज़ियाद, क्या तुम नहीं जानते कि मेरा मकाम और मर्तबा क्या है? क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ने मुझे किस फजलो शान से नवाजा है? क्या तुम नहीं जानते कि मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूँ? रसूलुल्लाह मुझे बूसा दिया करते थे, कांधे पे सवार किया करते थे, मेरी ये शान है वगैरह वगैरह बयान करते रहे। एक बदबख्त आगे आया, आगे आने के बाद उसने कहा, हुसैन जान बचाने के लिए तुम इस तरह की तकरीरें कर रहे हो? बड़ी लंबी गुफ्तगू है, यहाँ पर मैं ये भी बताऊं कि बाज बदबख्त आए, कहा और तरह तरह की बदबख्ताना बातें की, तो वहाँ करामतें भी इमाम आली मकाम की जाहिर हुई थी, करामतें भी करबला में जाहिर हुई थी। और ये दिखा दिया था इमाम आली मकाम ने कि ये करामत दिखाने का मौका नहीं है, ये सब्र करने का मौका है।
मेरे इमाम अगर दुआ करते और अल्लाह की तरफ हाथ उठाकर दुआ करते तो वो तमाम गारत हो जाते। वो दुआ करते तो फुरात अपना रुख बदल लेता और खेमे में जारी हो जाता। लेकिन मेरे इमाम ने करामत नहीं दिखाया, मेरे इमाम ने करामत नहीं दिखाया, बल्कि मेरे इमाम ने जान देकर इस्लाम को बचाने के लिए आगे आ गए। और फिर जमाने ने देखा है कि इमाम आली मकाम ने आखिर वक्त में कहा है, आखिर वक्त में आपने कहा है कि बदबख्त ये वक्त कौन सा है बता। कहा जुमे का दिन है, जुमे का वक्त है। कहा मेरे नाना जान का खुतबा पढ़ा जा रहा होगा, मुझे भी एक मौका दे कि मैं अपना सर बारगाह खुदाबंदी में रख दूं। और मेरे इमाम ने अपना सर बारगाह खुदाबंदी में रखा है, बारगाह खुदाबंदी में रखा है। और फिर वो सर तन से जुदा कर दिया गया। ये इमाम हुसैन का सजदा आपको आवाज दे रहा है। मैं चलता हुआ आ रहा था तो एक शेर मेरी नजर से गुजरा, मैं वो शेर आपकी नजर करता हूँ। आखिरी वो शेर आपकी नजर करके गुफ्तगू खत्म करता हूँ कि किस वास्ते नमाज से मुंह मोड़ता है तू, किस वास्ते। मेरे इमाम ने सर कहाँ दिया? सजदे में सर दिया। सर सजदे में दिया है, सर सजदे में कटाया है, नमाज हालत नमाज में कटाया है। शायर ने इसी को कहा है, किस वास्ते नमाज से मुंह मोड़ता है तू, क्या याद नहीं आखिरी सजदा हुसैन का? क्या याद नहीं आखिरी सजदा हुसैन का? और किसी शायर ने कहा है, मातम सराय दहर में ऐसे भी लोग हैं, नामे हुसैन लब पे है, खू है यजीद की। खू कहते हैं आदत को, फितरत को। इसलिए अल्लाह के बंदो, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अल्लाह के लिए हम हुसैनी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी है, तो जरा हुसैनी अखलाक अपनाएं, हुसैनी किरदार अपनाएं। खवातीन से गुजारिश है कि घरों में नमाज का मामला करें, अल्लाह के लिए अपनी मस्जिदों को आबाद करें। यार मस्जिदों पे मस्जिदें ढाई जा रही हैं, गिराई जा रही हैं, ताले लगाए जा रहे हैं। आखिर हम कब नमाज पढ़े? कोरोना के टाइम पर, लॉकडाउन के टाइम पर मस्जिदें जब बंद हो गई थी, मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए इतना बेचैन था कि मुझे लगा कि मस्जिदें अब खुलेंगी तो जगह नहीं मिलेगी, पूरी बाहर तक मस्जिद फुल हो जाएगी। लेकिन ये कोरोना खत्म हुआ, मस्जिदें खुली, सारे नमाजी कहाँ गए, न जाने कहाँ गए। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के लिए नमाज कायम करो, मस्जिदों को आबाद करो। इससे पहले तुम्हारी मस्जिदों पर खुदा न करे ताले लगा दिए जाएं, वो कम से कम अपने पेशानियों में सजदों का नूर पैदा कर लें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सच्चा हुसैनी बनाए, हुसैन आजम की मोहब्बत में जिंदा रखे और हुसैन की मोहब्बत में मौत अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।